अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपको आखिरी बात पहले बता दें कि भैया ये खबर ओमानियों के लिए है और मैं पहली वीडियोज़ में बारहा जिक्र कर चुका हूँ। नवे तो तुसी आंदे नहीं पियो जिन्होंने बार बार नवी यानी एक गल रिपीट करने की ज़रूरत पवे। वही 4-6 लोग हैं जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं। वल्लाही बहुत कम लोग जो हैं वो नए जो फॉलो कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो तुसी बंदे का पुत्र बन जाओ तो स्पीड बढ़ा दो, फिर इलैक्शन कमीशन ने तारीख देनी है इलैक्शन की। अच्छा, तो सीन क्या है कि ओमान में जब भी कोई लेबर मिनिस्ट्री की जॉब से रिलेटेड या इस तरह की कोई और वजीफ़ों की या कहीं कोई पैसे वैसे मिलने की खबर हो तो वो लोकल के लिए होती है, एक्सपैट्रिएट्स के लिए नहीं होती। ठीक है ना, यानी हम खारजियों के लिए नहीं होती। और रिसेंटली जो खबर आई है, आज 20 फरवरी है, 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश चल रही थी। फाइनली जो है वो न्यूज़ आ गई है कि इस प्रोग्राम का भी जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट की गई थी कि बिल जो है वो शुरा में सबमिट कर दिया गया है अप्रूवल के लिए, यानी उसके ऊपर तमाम मामला तय पाएंगे और लोगों को जो है मंथली वजीफ़ा मिला करेगा। जो 60 साल से ऊपर हैं और बच्चे बाई बर्थ से लेके 18 साल तक जो है उनको वजीफ़ा मिलेगा, बेवा जो हैं उनको मिलेगा। और अभी जो जॉबलेस हैं उनके लिए भी एक डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ओमान में जितने भी ओमानी जॉबलेस हैं उनके लिए भी मंथली वजीफ़े का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन जल्द जो है उसकी डिटेल शेयर की जाएगी। अभी तक ये रिपोर्ट है, कोई अनाउंसमेंट उनके लिए नहीं हुई। पहले भी पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन वो कोई वजह का वो नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सबको मिल रहे हैं या कुछ लोगों को मिल रहे हैं। अभी जो होगा वो सबके लिए ये प्रोग्राम जो है उसका नाम अरबिक में क्या है जी, निज़ामुल अमान अल वज़ीफ़ी, वफ़क़ निज़ामुल अमान अल वज़ीफ़ी बाद 3 सनवात में तसीस निज़ाम। तो 3 साल के बाद जो है ये दोबारा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो जो हमारे जॉबलेस हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जब तक उनको जॉब नहीं मिलेगी उनको मंथली वजीफ़ा मिला करेगा ताकि वो अपने रोज़मर्रा के जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो और दीगर मामला जो हैं वो अपने खुश असलूबी से आहो, यानी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो पूरी होती रहें। तो बाखारजियों के लिए यही दुआ है। हम तो सबसे कहते हैं कि भैया उठिए, आवाज़ उठाइए, एटलीस्ट कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो ना हों। जो आपको राइट्स हैं, जो सैलरीज लोगों को कई महीने नहीं मिलती, जिन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिन लोगों को ज़ोदोकोब किया जाता है, अखलाकी गैर अखलाकी जिनके साथ रवैया बढ़ता जाता है, एटलीस्ट वो तो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आप लोग भी सो रहे हैं, हमें बोलें कहाँ जाना है, हम आपके साथ खड़े हैं। पहले बोलना होगा वी विल स्पीक। और हम अपने जो सोशल क्लब हैं और हमारी जो एम्बेसीज़ हैं सभी मुल्कों की, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भैया यू शुड स्टैंड अप। आप लोगों को जो है एटलीस्ट हमें हमारी ट्रेनिंग के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए। जो लोग इधर हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, जो बेसिक हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट वो तो गाइडेंस जो है ना वो शुरू की जाए ताकि लोगों को पता हो कि कहाँ पर क्या आपने कब क्या किस तरह स्टैंड लेना है, ताकि मुश्किलात से बचा जा सके और अपने हक़ के लिए लड़ा जा सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।